द्वारिकाधीश की जय। आइए हम श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकार लीला। अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी को ही मिलता है अधिकार, जो लेने लायक हो, जो पात्र हो। गुरु अपने शिष्य को जैसे कुम्हार माटी के मटके को बजा बजा करके देखता है, कहीं से कमजोर लगता है तो फिर उसके हाथ से मारता है, उसको ठीक करता, फिर पकाता है, फिर बाहर भेजता है। वो कुम्हार देख लेता है कि अब ठीक है, ये बेचने लायक है मटका, फिर उसको बाजार में उतार देता है। वैसे ही गुरु महाराज हम सबको बजा बजा करके देखते हैं कि शिष्य ठीक है या नहीं है, पात्र है या नहीं, ये पात्र हुआ या नहीं, इसे पात्रता आई कि नहीं आई। जब गुरु जी को लगता है कि शिष्य ठीक है, उसके बाद उसको गुरु भगवान श्री नारायण के चरणों में भेंट कर देते हैं। नारायण इसको संभालो, ये आपका हो गया। जन्माधीश यथो न यादिरतस्य स्वभिज्ञ स्वरा तेली ब्रह्मरधायाधिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसृगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये संसार चलता है। भगवान स्वयं सोचते हैं कि मेरा ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हो जाए, तब जाके ब्रह्मा को प्राप्त होता है उनका ज्ञान। और उनकी माया से ये पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और अंत में संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार हो जाता है। उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार तीनों का कारण वो स्वयं है। माया का क्या काम है? जो है उसे छुपाना, जो नहीं है उसको बताना। परमात्मा को छिपाना, संसार को बताना, यही माया का काम है। ईश्वर और जीव के बीच में ये माया का ही पर्दा रहता है। माया का पर्दा गिर जाए तो दोनों एक हो जाए। तो ईश्वर रूपी प्रकाश के द्वारा उस माया रूपी कपट का जो पर्दा है उसको हटाना है।
तो सबसे पहले वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया, मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज ने किया और अंत में श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। कल भी बताया था कि जिसके आचरण मंगलमय हो उसी का मंगलाचरण किया जाता है, और जिसके आचरण मंगल है उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, वही मंगलाचरण है। और श्री कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो एक ही ऐसे हैं जिनका नाम भी मंगल है, आचरण भी मंगल है, सब मंगल ही मंगल है। हम सब ने उनका कीर्तन किया, उनका ध्यान किया। सत्कर्म में अनेक प्रकार के विघ्न आते, उनके निवारण के लिए मंगलाचरण किया जाता है। शौनकादि ऋषि कहते महाराज ऐसा धर्म बताओ जिसमें कोई किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो। अपने तो संपूर्ण कहते मन क्या पूरे तन में ही छल कपट भरा हुआ है। जिस धर्म में कपट नहीं हो, छल नहीं हो, वही निश्चल धर्म कहा गया है, उसे ही भागवत धर्म कहते हैं। और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस तत्व उस भगवान का ही वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं हो उसी धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयमृतदर्वसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेद को। निगम शब्द यहां वेद के लिए प्रयोग किया गया है। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अभी पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे की ओर कैसे आया? तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी, इसके कारण नीचे आ गया। अपन देखते हैं अपने कोई फलदार वृक्ष होता, उस पे तोता चोंच लगा देता तो फल और मीठा हो जाता है। अब फल में तो गुठली होती है, अब कोई भी समझदार व्यक्ति फल को खाएगा तो गुठली तो अलग करेगा, उसका गुदा गुदा ही खाएगा। ऐसा तो नहीं आम को गुठली सहित ही पेट में पदरा दे, गले में फंस जाएगी ना गुठली, फिर डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी। यानी तो गुठली खा ली भाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि पिबत भागवतम रसमालयम, कह पियो पियो कैसे भाई इसको।
संत महात्मा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में गुठली है ही नहीं। ये ऐसा पका हुआ फल है कि इसमें फेंकने जैसा कुछ है ही नहीं हो। सब कुछ काम का है इसमें तो अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। कहीं भी गुठली नहीं है, कहीं भी छिलका नहीं है, केवल अमृत ही अमृत है। और इस भागवत रूपी अमृत को कब तक पिए? बोले एक बार सुन ली, फिर क्या सुनना, दूसरी बार वही खाता है, ऐसी भावना आती मन में। महाराज के यहाँ तो गए साल भी हुई थी, इस बार भी हो गई वही बात, एक ही बात, बार बार क्या सुननी। तो फिर रोटी भी एक ही बार खा लो, सुबह शाम को क्या खानी। आज खाई थी कल मत खाओ, आज ही तो खाई थी कल खाने की क्या जरूरत है। कल भूख लगे तो बोलना भी काल ही तो खाई, आज की खाओ, खाएं दिक्कत है, मत खाओ। इससे भी तृप्ति होती है, अपन पुष्ट होते वो। ये राम नाम का रस है ना, इसकी जरूरत है। ये अपनी जीभ है ना लपलपी बाई, इसको खाने पीने के लिए नहीं दियो। हाँ, बढ़िया बढ़िया रस पी ली, सुबह उठते चाय पी ली, फिर छाछ पी ली, फिर रावड़ी खा ली, मूस के ताव लगा के खेत पे चलेंगे। क्षण बंगूर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की वो शुद्ध हवा, कल प्रात को आन मिली न मिली। कलिकाल कुटार लिए फिरता, नम्रतन पर चोट जाने को झिली न झिली। हरि को नाम ले ले हरियो रसना, अंत समय में हिली न हिली। हम सब सोचते हैं बूढ़ापे में राम नाम लेंगे, रे बूढ़ापा आया ही नहीं आया हो। किसने देखा बूढ़ापा? पहले ठाकुर जी ने बोरी बिस्तर समेट दिए, चलो भैया यहाँ खता कर रहे हैं, पता है कि शाम को उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे यहाँ से, कोई पता नहीं हो। आशाओं का हुआ खात्मा, खाली काया पड़ी रही। बस परदेसी हुआ रवाना, काया यूं ही पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। जब शरीर छूट जाता तो आशा भी छूट जाता। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पिंगला नाम की वेश्या ने कहा है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य ही परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आशा नहीं करनी हो। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे।
जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेलो नाही बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला ना है बंदे राम तेरे साथ में। ओ हरि का विधान जाने हाल लाभ सही है। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। बोले द्वारिकाधीश की जय। अपन से यही नहीं होता, समस्या यही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। उस विधि के विधान को हम पलटने की कोशिश करते हैं और वहीं हम मात खा जाते हैं। जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही होता है। तू वो चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है। अब वो कर जो मैं चाहता हूं। क्या कहते ठाकुर जी? तू वो करता है जो तू चाहता है, अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं। तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। अपन चाहते हैं वो कब होगा? जब परमात्मा चाहते हैं वो हम कब करेंगे। वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पियो बस पियो। तो आजकल लोग दूसरा ही पीना शुरू कर दिए हैं। राम नाम का प्याला छोड़ दिया, दूसरा प्याला अपना लिया, जब से दूसरा प्याला अपनाया है सब बर्बाद हो गए। अरे इसलिए तोड़े भेजा था यहां। ये तो राक्षसों का खान पान था भाई, अपने जाति समाज का है ही नहीं। अपन तो बिरादरी दूसरी है अपनी। तो ये अपनी बिरादरी का काम नहीं है भाई। वो पहले राक्षस होते थे, वो प्रजाति तो खत्म हो गई है, दूसरे स्वरूप में आ गए। ईश्वर हिसाब किताब लेगा। वो प्रत्येक अंग का अपने शरीर का। जीभ दी थी, क्या किया तूने? हाथ दिए थे, क्या उपयोग किया तूने? पांव दिए थे, क्या सदुपयोग दिया तूने? आंख दी थी, कान दिए थे, नासिका दी थी, पता क्या क्या उपभोग किया इनका, क्या उपयोग किया तुमने? पीबत भागवतम रसमालयम। बोले पियो, जितनी बार मिले जहां मिले वहीं पहुंच जाओ। ऐसे जरूरत नहीं कि बुलाने की जरूरत पड़े, हमको तो बुलाए नहीं क्यों जाए। अरे भाई जब परमात्मा बुलाने आएगा तो तुम्हारे पास निमंत्रण तो नहीं भेजता, तुम्हारा बुलावा आ गया चलो। जब वो बुलाता तो पहले किसी को भेजता थोड़ी है कि उसको बोलो तैयार रहे, मैं आ गया हूं, लेने आऊंगा, मेरे दूत आ रहे। भेजता थोड़ी, अपने आप उठा के ले जाता। चल, जब तू कहेगा नहीं चलूंगा, ऐसे तो ही छूटता है पिंजड़ा। जब तू कहेगा